नमो तस्सा भगवतो अरहतो। आप सभी का शुभारती चैनल के एक बहुत ही खास प्रोग्राम धम्मदीप में स्वागत है। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं तथा आज बड़े हर्ष की बात है कि तथागत बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित यह धम्म देशना का कार्यक्रम धम्मदीप अनावरत रूप से चल रहा है। दर्शकों, अब तक आपने हमारे प्रोग्राम में तथागत बुद्ध के जीवन और दर्शन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां उससे संबंधित विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त करी। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अभिधम्म और तथागत बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हर महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालेंगे। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी इस रोचक विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर पांडे जी, आपने बुद्ध अध्ययन पर उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी का। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। साथ ही इस परिचर्चा में दूसरे गेस्ट रामपाल सिंह जी गौतम हैं, जो भारतीय बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए हैं और यह एक सामान्य जन की तरह कुछ प्रश्न इस प्रोग्राम से संबंधित पूछेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। नमो बुद्धाय गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट हैं श्री राजवीर सिंह जी। आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज़्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं राजवीर सिंह जी का। नमो बुद्धाय राजवीर सिंह जी, आपका इस कार्यक्रम धम्मदीप में बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। अब कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सत्येंद्र पांडे जी से करते हैं। पांडे जी। नमो बुद्धाय। भारत प्रारंभ से ही मनीषियों का देश रहा है। इन मनीषियों में एक भगवान बुद्ध थे, जिन्हें बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध कोई नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम नहीं है, अपितु ज्ञान अर्जन करने के पश्चात उन्हें दिया गया एक सम्मानित पद है। बुद्ध का अर्थ होता है जिसने बुझ लिया हो। बुझने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने संसार के बारे में पूरी जानकारी अर्जित की, संसार के सत्य का उन्होंने साक्षात्कार किया और तत्पश्चात वे बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। साक्षात्कार करने के क्रम में बुद्ध ने यह अनुभव किया कि मानव जाति जो है तृष्णा से ग्रस्त है और इस जाति को जो उन्होंने साक्षात्कार किया है उससे अवगत नहीं कराया जा सकता। तत्पश्चात उनके समक्ष ब्रह्मा उपस्थित होते हैं और ब्रह्मा के अनुरोध पर वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। सारनाथ का जो उपदेश उन्होंने दिया वो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से विख्यात है। इस क्रम में उन्होंने 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, जो मुख्यतः मनुष्य की समस्या, दुख और दुख निरोध से संबंधित है। काल क्रम में 4 आर्य सत्य के व्याख्या के क्रम में या उसका और विस्तार के क्रम में इन्होंने अनेक प्रकार के उपदेश दिए। ये सभी उपदेश उन्होंने मनुष्य के जो मानसिक अवस्था है, उनके जो व्यवसाय हैं, उनकी जो श्रद्धा है, उसको ध्यान में रख करके दिए। तत्पश्चात उन्होंने करीब 45 वर्षों के पश्चात कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का साक्षात्कार किया। सम्यक संबोधि की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति तक उन्होंने जो भी उपदेश दिए, उनके शिष्यों ने 3 संगीतियों के माध्यम से एकत्रित किया, संगायन किया और त्रिपिटक नामक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया। त्रिपिटक जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है 3 पिटक का संग्रह है।
ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय बौद्ध संघ का संविधान है। जैसा कि विनय शब्द के व्युत्पत्तिगत परिभाषा से स्पष्ट होता है कि विनय में जो भी नियम या जो भी उपदेश वर्णित हैं उसका उद्देश्य है संघ जीवन व्यतीत करने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के कायिक और वाचसिक परिशुद्धि की ओर ले जाना। दूसरा पिटक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक अच्छे प्रकार से कहे गए बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। यहाँ अच्छे प्रकार से तात्पर्य यह है कि बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए हैं वो मनुष्य की मानसिक अवस्था, उनके व्यवसाय, उनके श्रद्धा को ध्यान में रख करके दिया है और अनेक उपमाओं आदि का सहारा लेकर के स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सुत्त पिटक में सांसारिक और आध्यात्मिक, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संसार और संसार से प्रेय से संबंधित जितने भी उपदेश हैं उसका संकलन है। और इस सुत्त पिटक के आधार पर ही काल क्रम में जो है अभिधम्म पिटक नामक ग्रंथ की रचना हुई। अभिधम्म पिटक में अभिधम्म का विश्लेषण है। ध्यातव्य है कि अभिधम्म और अभिधम्म पिटक दो हैं, दोनों को एक नहीं समझना चाहिए। अभिधम्म बुद्ध के गूढ़ उपदेशों का संकलन है, जबकि ऐसे उपदेशों को संरक्षण करने वाला ग्रंथ अभिधम्म पिटक है। यहाँ अभिधम्म पिटक के बारे में जानने या अभिधम्म को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि अभिधम्म का अर्थ क्या है। अभिधम्म में दो पद हैं, अभि और धम्म। अभि एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है विशेष, गूढ़। धम्म जो है बौद्ध धर्म के अंतर्गत अनेक संदर्भों में अनेक अर्थ, नए अर्थ को प्रतिपादित करता है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं बुद्धो धम्मं देसेति, तो यहाँ धम्म का अर्थ बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश होता है। जब हम कहते हैं नहीं बेरेन बेरानी समन्तिद कुदाचनं अवेरेन ही बेरानी एस धम्मो सनातनो, तो यहाँ धम्म शब्द जो है सनातन नियम का द्योतक है। जब हम कहते हैं सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा दुखा, सब्बे धम्मा अनत्ता, तो यहाँ धम्म शब्द जो है संसार में पाई जाने वाली जितने भी वस्तु हैं उसका द्योतक है। जब अभि उपसर्ग के साथ हम धम्म शब्द का उपयोग करते हैं तो धम्म शब्द का अर्थ होता है गूढ़ और विशेष उपदेश। यहाँ विशेष उपदेश का तात्पर्य यह है कि जिस शब्दावली का उपयोग किया गया है उस शब्दावली का उपयोग विनय में या सुत्त में नहीं पाया जाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अभिधम्म जो है उसका मूलाधार धर्मचक्र प्रवर्तन में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रथम उपदेश ही है, जिसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था। इस 4 आर्य सत्य की व्याख्या के क्रम में काल क्रम में जो एक विशिष्ट ग्रंथ की रचना हुई वो अभिधम्म है। अभिधम्म में मूलतः जिन बातों की चर्चा प्रथम उपदेश में की गई है उसी का अभिधर्म की शब्दावली में विवेचन है। उदाहरण के लिए जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें एक शब्द है दुख, यानी प्रथम आर्य सत्य जो है दुख है। अभिधम्म में दुख जैसे शब्द का उल्लेख नहीं है, बल्कि दुख को जो है चित्त, चैतसिक और रूप के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसी प्रकार दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदय। दुख समुदय तृष्णा को कहते हैं। तृष्णा अभिधर्म की शब्दावली में एक प्रकार का चैतसिक है जो लोभ का द्योतक है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध है जो अभिधर्म में निर्वाण के रूप में प्रतिपादित है। और चतुर्थ आर्य सत्य निर्वाण की ओर ले जाने वाला मार्ग यानी आर्याष्टांगिक मार्ग है। आर्याष्टांगिक मार्ग में 8 अंग हैं और ये सभी 8 अंग जो है अभिधम्म की शब्दावली में 8 चैतसिकों का द्योतक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 4 आर्य सत्य हैं उसका ही अभिधम्म की शब्दावली अर्थात चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण के रूप में जो प्रतिपादन है वो अभिधम्म है।
यहाँ ध्यातव्य है कि चित्त, चैतसिक और रूप दुख का निर्माण करते हैं। इसी को भगवान बुद्ध ने प्रथम आर्य सत्य में पंच उपादान खंड के रूप में प्रस्तुत किया है। पंच उपादान जो है वो है रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड और विज्ञान खंड। ध्यातव्य है कि रूप जो हमारा मनुष्य का जो बाह्य आकृति है, जो स्थूल रूप है, जो विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यंग हैं, उसका द्योतक है। वेदना जो है एक प्रकार की चैतसिक है, संज्ञा जो है एक प्रकार की चैतसिक है और संस्कार जो है 50 चैतसिकों का एक समूह है। और चित्त जो है वह जो मनुष्य के द्वारा अनुभव की जाने वाली जो चीज़ें हैं उसका द्योतक है। इस दृष्टि से एक अन्य विभाजन प्रस्तुत किया जाता है जिसके अनुसार जो पंचस्कंध है उसको नाम रूप के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। नाम रूप जो है उससे मनुष्य का निर्माण होता है। नाम का तात्पर्य है जो किसी वस्तु की ओर झुकता है, आलम्बन की ओर झुकता है। और रूप का तात्पर्य है कि जो शीतलता के कारण, उष्णता के कारण, मच्छर आदि काटने के कारण जो परिवर्तित होता हो उसे हम रूप कहते हैं। तो मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो रूप और नाम इन दो तत्वों से बना हुआ है। और इन्हीं दो तत्वों का प्रतिपादन जो है चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण के रूप में अभिधम्म के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। नमो बुद्धाय। अभी हमारे श्रद्धेय पांडे जी ने अभिधम्म पर बहुत ही विस्तृत चर्चा की, बहुत गहराई से और बहुत गूढ़ बात कही है। मैं इसी से संबंधित, बुद्ध धम्म से संबंधित ही आपसे यह जानना चाहूँगा कि बुद्ध को तथागत क्यों कहा गया है? बुद्ध एक सम्मानित पद है जो किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया है किसी व्यक्ति के द्वारा बुद्ध के समक्ष, जो पूर्व बुद्ध हैं उनके समक्ष की गई प्रतिज्ञा कि वो भविष्य में बुद्ध बनेंगे, और उसके पश्चात वो कुछ पारमिताओं का पालन करते हैं। पारमिता का तात्पर्य होता है जो पार ले जाता हो। पारंग इतो पारमिता कहते हैं, जो यहाँ से पार ले जाता हो उसे पारमिता कहते हैं। यहाँ का तात्पर्य संसार है और संसार से जो पार ले जाता है उसे पारमिता कहते हैं। तो पारमिता के माध्यम से जो बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं उसे बुद्ध कहते हैं। चूंकि पारमिता एक मार्ग है और उसके अनुसरण के पश्चात ही कोई बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, इसीलिए उन्हें तथागत कहा गया है। यानी जो उस प्रकार से आया है और उस प्रकार से गया हो, यानी पारमिता का पालन करते हुए जिसने इस संसार में आगमन किया है और पुनः पारमिता का पालन करने के पश्चात जो बुद्धत्व प्राप्त किया हो, इसलिए उसे हम तथागत कहते हैं। इसी क्रम में मैं आपसे प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि बुद्ध का जो जन्म है भारत में हुआ, और भारत में ही उन्होंने, जैसा आपने बताया कि 45 वर्षों तक उन्होंने अपने उपदेश दिए, और उससे कि भारतीय जो समाज है बहुत ही लाभान्वित हुआ और यहाँ शांति भी स्थापित हुई। तो मेरा ये जिज्ञासा यह है कि इतना महत्वपूर्ण उनका धम्म और विचारधारा होने के बावजूद भी भारत में उनके मानने वालों की आज के दौर में संख्या नगण्य क्यों है? बुद्ध ने जो धर्म प्रतिपादित किए हैं उस क्रम में एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा मैं दार्शनिक होता हूँ और उसके बाद आपके प्रश्न पर विचार प्रकट करूँगा। बुद्ध ने कहा है कि जितनी भी वस्तुएं, संस्कृत वस्तुएं हैं जो किसी कारण से निर्मित हैं, वो अनित्य हैं। बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म थे वह भी अनित्य है, क्योंकि बुद्ध के द्वारा वो प्रतिपादित है धर्म अपने आप में उसका अस्तित्व नहीं था। प्रश्न 1। नंबर 2, यदि हम बुद्ध की दृष्टि से संसार का अवलोकन करें तो देखेंगे कि संसार जो चल रहा है उसके पीछे सिर्फ एक तत्व जिम्मेवार है और वह तत्व है लोभ। ठीक है,
हर व्यक्ति की जो गतिविधि है वो लोभ के इर्द गिर्द जो है घूमती है। लोभ से कोई अछूता नहीं है। लोभ से वंचित होने के लिए या लोभ से विरत रहने के लिए आवश्यक है कि अपने मन को, चित्त को परिशुद्ध किया जाए, और यह परिशुद्धि उनके निर्देशन में संभव है जो उससे अवगत हो और जो उस मार्ग पर ले जाने में सक्षम हो। बुद्ध के काल में हम जब देखेंगे तो बुद्ध उपस्थित थे। बुद्ध के समक्ष जो है नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आई। जैसे देवदत्त जो है, उन्होंने जो है स्वयं को बुद्ध घोषित करने की कोशिश की। तो यहाँ देवदत्त जो है किसी अन्य बातों से प्रभावित नहीं थे। उनका लोभ था कि मैं भी बुद्ध के रूप में जो है विख्यात हो जाऊं और बुद्ध की तरह जो है सम्मान पाऊं। एक बात तो इसके लिए आवश्यक है कि बुद्ध जैसा व्यक्ति हो। बुद्ध ने उस देवदत्त की जो आकांक्षा थी उस पर जो है उनके व्यक्तित्व के कारण रोक लगी, वो आगे नहीं बढ़ सके। और जिस किसी ने भी बुद्ध के धर्म का पालन किया या उनके अनुसार चला, वो जो है विश्वविख्यात हुआ। इस क्रम में हम उदाहरण ले सकते हैं सम्राट अशोक का, कि सम्राट अशोक जो एक बहुत ही चंड प्रकृति का व्यक्ति था, खून खराबा में उसे कोई झिझक नहीं होता था। ज्यों ही वो बुद्ध के उपदेश में के संपर्क में आया, निग्रोध के संपर्क में आया, उसने जो है धम्म का अनुसरण शुरू किया। और उस धम्म को बुद्ध ने जो जिस धर्म का प्रज्ञापन मात्र भारत भूमि में किया था, उसको जो है भारत भूमि से परे पहुंचाने में सक्षम हुआ। नमो बुद्धाय। पांडे जी, आपने तथागत बुद्ध को भगवान कहा। भगवान तो भारत में बहुत हुए हैं, फिर दूसरे भगवानों में और इन भगवान में क्या कोई विशेष अंतर है? ऐसा है कि तथागत बुद्ध को, पहले तो हम तथागत बुद्ध न कहें, क्योंकि तथागत तो उन्होंने प्रक्रिया पूरी कर ली और वो बुद्ध हो गए, इसलिए अब उन्हें सम्यक संबुद्ध कहें। या जो बौद्ध परंपरा के अनुसार अन्य सारे बुद्ध हुए हैं, उनसे पृथक दिखाने के लिए इन्हें हम शाक्य मुनि बुद्ध कह सकते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है भगवान, कुछ लोग इस पर आक्षेप करते हैं कि भगवान तो सिर्फ हिंदू धर्म में होते हैं या किसी अन्य धर्म में होते हैं। दरअसल बात यह है कि भगवान शब्द जो है उसके अर्थ को हम जानते ही नहीं है। भगवान का अर्थ होता है कि जिसकी तृष्णा भग्न हो गई हो। भगवा, पाली में अगर देखेंगे तो शब्द भगवान नहीं है, भगवा है, जिसे हम हिंदी में या संस्कृत में भगवान के रूप में लेते हैं। लेकिन भगवा का अर्थ होता है वा मतलब तृष्णा या बा मतलब अग्नि। अग्नि का यहाँ तात्पर्य है जो आपकी काम अग्नि है, जो राग अग्नि है, दोष अग्नि है, मोह अग्नि है। भग, भग मतलब भग्न, जो विनष्ट हो चुका हो उसको हम भगवा कहते हैं। जब हम बुद्ध को देखेंगे तो उनकी तृष्णा विनष्ट हो चुकी थी। वो राजघराने में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनको कोई तृष्णा नहीं थी। वो जहाँ पाते थे वहाँ रह जाते थे, जैसा भोजन मिलता था वो ग्रहण कर लेते थे। उनके पास टेस्ट की भी चिंता नहीं थी कि मैं खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं। तो इसलिए उन्हें भगवान कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिसने अपने मन के विकारों को भग्न कर दिया हो। हाँ। और मन के विकार राग, द्वेष, क्लेश, अहंकार, ईर्ष्या, तो क्या ये सही है? ये हाँ। तो भगवान एक पदवी हो गई उस समय की जब उसने अपने मन के सब विकार को नष्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि अनेक भगवान हुए हैं। अनेक भगवान हैं। हाँ हाँ। यहाँ तक कि जब आप पाली साहित्य पढ़ेंगे तो पाली साहित्य के अंतर्गत भी अनेक भगवान हैं। ब्रह्मा संपति खुद भगवान है। लेकिन ब्रह्मा संपति जो है अपने चित्त की परिशुद्धि करके देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा संपति जन्म मरण की प्रक्रिया से परे नहीं है, इसलिए उनको भगवान कहना उचित नहीं है। क्योंकि जब तक आप राग, दोष, मोह विच्छिन्न नहीं करते हैं और जन्म मरण की प्रक्रिया से अपने ऊपर नहीं होते, आप जो है भगवान नहीं हो सकते। श्रद्धेय पांडे जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर बैठी हुई है। जैसे वर्तमान में बांग्लादेश का है
और भी कई देशों में कई रंग भेद है, कई वर्ण भेद है। इस तरह से बहुत इन भेदों के कारण आपसी कलह देशों में विदेशों में है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या पूर्व की भांति जैसे बौद्ध साम्राज्य रहा जब तक राजा रहे, जैसे पूरा ये जम्बू द्वीप था और पूरे दुनिया में एक तरह से बौद्ध की विचारधारा छाई हुई थी और शांति कायम थी, तो क्या आज भी इन हालातों से हमें सुधरने के लिए क्या बुद्ध की विचारधारा प्रासंगिक है? बुद्ध की विचारधारा के बारे में जो बुद्ध ने स्वयं कहा है कि वो अकालिक है। अकालिक मतलब समय से परे है, चाहे वो कल हो या परसों हो। बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है और सभी जगह मान्य और लागू करने योग्य है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप उसका पालन करते हैं या नहीं। हमने एक पिछले प्रश्न के जवाब में आपको बताया कि लोभ जो है मूल कारण है। अगर आप पाली साहित्य के अंतर्गत एक सूत्र है अगण्य सूत्र, अगर उस सूत्र को आप पढ़ेंगे तो जो मनुष्य की उत्पत्ति है उसका कारण लोभ है। लोभ के वशीभूत ही आया है मनुष्य इस पृथ्वी पर और लोभ के वशीभूत ही ग्रसित है वो। जब तक आपका लोभ विनष्ट नहीं होगा तब तक आप इस प्रक्रिया से गुजरते रहेंगे। युद्ध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, हर चीज़ में लिप्त होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि लोभ हम राग को भी कहते हैं, तृष्णा को भी कहते हैं। मैं किसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, जो लड़की के माता पिता हैं वो एग्री नहीं, सहमत नहीं है, तो हम प्लान बनाते हैं कि माता पिता को समाप्त कर दो। ठीक है, तो लोभ है कि हम लड़की के साथ विवाह करें, तृष्णा यह है कि हम विवाह करें, लेकिन उस लोभ में बाधक उसके माता पिता हैं, इसलिए हम उनको समाप्त करने की कोशिश करते हैं। परिणामतः दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष का तात्पर्य यह है कि आप दूसरे के विनाश के बारे में सोचते हैं, या हम ये भी सोचते हैं कि भाई चलो माता पिता एग्री नहीं है तो पंखे से लटक जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो यहाँ स्वयं के प्रति जो है विनाश की चिंता हम कर लेते हैं कि भाई इसके कारण जो है हमको मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे जो है समस्या का निदान नहीं होता है। इसलिए लोभ इतना बलवती है कि आपको ईर्ष्यालु बनाता है, अहंकारी बनाता है, द्वेषी बनाता है, आपको कंजूस बनाता है, सारी चीज़ें करता है। इसलिए जब तक हम लोभ पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक शांति संभव नहीं है। अगर आप विश्व के मानचित्र पर या विश्व की घटनाओं पर आप ध्यान दें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हम एक उदाहरण ले लें कि वो लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? यूक्रेन मेरे अनुसार चले, यूक्रेन की ये धरती मेरी हो जाए, ये समस्या है जिसके कारण वो लड़ रहे हैं। अन्यथा यूक्रेन की जनता और पुतिन के बीच में कोई संबंध नहीं, मिलते भी नहीं होंगे, लेकिन पुतिन साहब उस पर बम गिरा रहे हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार वो उनका कर्म है जिसके कारण वो बम का सामना कर रहे हैं। अदरवाइज जो है कि लोभ को समाप्त करना होगा, और लोभ समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उस ढंग का माहौल क्रिएट किया जाए। लोभ, एक व्यक्ति ये कहता है कि भैया हमें चोरी नहीं करना चाहिए और 10 व्यक्ति कहता है चोरी करना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात कि हम किसी चीज़ का अनुसरण करते हैं जब किसी अन्य व्यक्ति को, बड़े आदमी को, जैसे बुद्ध एक महान व्यक्ति थे, वो राज परिवार से संबंधित थे। लोगों ने देखा कि एक राज परिवार का आदमी इस मार्ग पर चल रहा है तो जरूर इसमें कुछ होगा, इसलिए लोगों ने उसका अनुसरण किया। लेकिन आज के जो राजा महाराजा हैं वो उसका अनुसरण नहीं करते, हमारे समक्ष जो उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति अगर किसी पद पर आ जाता है तो पहले वो कार से चलता था, अब वो हेलीकॉप्टर से चल रहा है, तो हमारे सामने वो उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहा है। इसलिए हम भी उसी मार्ग का पालन करना चाहते हैं जिसके कारण वो व्यक्ति जो है बड़ा बन गया है। और बड़ा व्यक्ति आज की तिथि में, आज का देख लीजिए, तो निश्चित रूप से वो लोभ के वशीभूत, लोभ के इर्द गिर्द जो कार्य करते हैं उसके कारण वो वहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है आपने श्रद्धेय पांडे जी। पांडे जी बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है श्रद्धेय पांडे जी आपने, कि ये मुख्य रूप से आपने इसको परिलक्षित किया कि वाकई
बुद्धिज्म के इसको विचारधारा को, जिसमें मुख्य रूप से राग, द्वेष, तृष्णा, लोभ, अगर इसको व्यक्ति त्याग दे तो निश्चित रूप से न केवल हमारा लाभ है, दूसरा लाभ है और शांति भी स्थापित होगी इससे। तो पांडे जी, मूल आवश्यकता की इच्छा और तृष्णा में कैसे भेद करेंगे? जी, ऐसा एक बात मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जितने भी प्राणी हैं वो सभी आहार पर आधारित हैं। आपको आहार चाहिए, और बौद्ध दर्शन के अनुसार 4 प्रकार के आहार हैं। एक आहार है भोजन, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। आपका सातत्य, आपका अस्तित्व भोजन के बिना नहीं हो सकता। और अगर आपको भोजन प्राप्त नहीं होता है तो आप कुछ भी करेंगे, जितने भी गलत कार्य हैं, हिंसा है, द्वेष है, मन जितने भी गलत काम है आप करेंगे। रह गई बात तृष्णा की। तृष्णा और जो आवश्यकता है उसमें अंतर है। तृष्णा में आप किसी चीज के साथ चिपक जाते हैं, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है। अब भोजन में आपको रोटी मिलता है, सब्जी मिलता है, दाल मिलता है, आप खा लेते हैं, आप जिंदा रहते हैं। लेकिन अब आप वहाँ पर तृष्णा आपको है कि नहीं, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पराठा खाऊंगा। मैं पराठा नहीं खाऊंगा, उसमें घी में चुपड़ा हुआ खाऊंगा, ठीक है। और वो नहीं मिलता तो आप नहीं खाते हैं, ठीक है। और उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो तृष्णा ये है, जब आप किसी वस्तु से आप चिपक जाते हैं और होता है कि हम वही कहें। भोजन आवश्यक है आपके सातत्य के लिए, आपके अस्थायित्व के लिए, लेकिन तृष्णा जो है आप मनोरंजन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आप खाते हैं। 2 रोटी से आपका पेट भर जाता है, लेकिन 2 रोटी खाने के बाद 2 बोतल आप शराब पी लेते हैं, शराब से आपका पेट नहीं भरता, ठीक है, या कुछ और करते हैं आप। तो ये तृष्णा और आवश्यकता में समझना होगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमें नीड पर ध्यान देना चाहिए, ग्रीड पर नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है उससे संतुष्ट ना होकर के और चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं कि जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा में आप 500 रुपये में कपड़े आप पहन लेते हैं, लेकिन आप डिजाइनर कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। डिजाइनर कपड़े की कीमत है 5000। तो 4500 रुपया जो आपने एक्स्ट्रा खर्च किया, क्योंकि कपड़े का सिर्फ ये मतलब है कि आप अपने शरीर को ढक सके, धूल इस पर नहीं पड़े, मच्छर मक्खी जो है आपको प्रभावित नहीं करे। कपड़े का ये उद्देश्य नहीं है कि हम डिजाइनर पहन करके जो है घूमें, नाचें। अगर मैं डिजाइनर कपड़ा पहन करके आपके पास आता तो भी आप मुझे सत्येंद्र पांडे ही कहते, और अगर इस कपड़े में आया तो भी आप मुझे सत्येंद्र पांडे ही कहेंगे, मैं कुछ दूसरा नहीं हो जाऊंगा। ठीक, आपने अच्छी सत्येंद्र पांडे जी, मैं इसमें एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे अशोक सम्राट के साम्राज्य में बुद्ध धर्म को सबसे ज्यादा उनको फलने फूलने का, प्रचारित प्रसारित होने का मौका मिला, और हुआ भी ऐसा। उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा को, बेटे महेंद्र को, इनको प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा और विदेशों में भेजा। खुद भी उन्होंने शिलालेख लिखवाए, स्तूप बनवाए। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जब उनको एक सरकारी, एक तरह से एक शासक का इस संरक्षण प्राप्त था, तो क्या आज के, मैं भारत के उसमें प्रवेश में कहना चाहूंगा कि बुद्ध धर्म को पूर्व की भांति इसी तरह से फलने फूलने के लिए क्या हमारी सरकारों का संरक्षण मिलना चाहिए? देखिए, कोई भी धर्म जो है उसके फलने फूलने के लिए आवश्यक है कि उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हो, और दूसरा जो कारपोरेट वर्ल्ड है, जो जैसे बुद्ध के काल में अनाथ पिंडिक वगैरह थे, तो वैसे व्यक्तियों का समर्थन आवश्यक होता है। जो अनाथ पिंडिक है वो बुद्ध की शिक्षा से प्रभावित होता है और वो निर्वाण की ओर बढ़ता है। वो अपनी संपदा को डबल करने, ट्रिपल करने के लिए नहीं बढ़ता है। वो
जो उसकी संपदा है उससे बुद्ध के लिए एक कुटी का निर्माण करने की प्रयास करता है। वो जो राजा है, राजकुमार जेतवन है, उसके सामने एक बड़ी समस्या रखता है कि भैया हम इतना धन राशि दोगे तो हम देंगे, और अनाथ पिंडिक उस धन राशि का त्याग करता है और वो बुद्ध के लिए ले लेता है। अब आप कहेंगे अनाथ पिंडिक ने क्यों किया? अब समस्या है कि हमारे समक्ष, हमारे अंदर जो है राग है, और राग जो है विनष्ट होने में बहुत समय लगता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको कि आपके किसी मित्र ने आपसे 100 रुपया उधार लिया और उस रुपये को आपने दे दिया। उसके बाद वो मित्र आपके यहाँ 10 दिन आया, वो आता है, आपसे बात करता है, और आप जो है उसे बिस्किट, चाय, समोसा खिलाते हैं, यानी 1000 रुपया आप उसको खिला देते हैं 10 दिन में, लेकिन आपके जहन में याद रहता है कि 100 रुपया ये अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, कारण इसका ये है कि जो तृष्णा है उसे छूटने में बहुत समय लगता है, और उसके लिए आवश्यक है अभ्यास करना। या तृष्णा कभी कभी जो है कि आप बहुत दुखी हैं और अचानक कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि आप खुश हो गए कि वो यही ठीक है, अब हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे घर में उदाहरण ले लीजिए कि कोई भाई है, उसे झगड़ा आपका हो रहा है, दोनों साथ रहते हैं, झगड़ा, लेकिन अचानक आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमको अभी से अलग रहना है, तभी हमको शांति होगी। तो ठीक उसी ढंग से तृष्णा है कि या तो अचानक होती है या उसके अभ्यास करने के पश्चात वो विनष्ट होती है, और जब तक आप में तृष्णा है तब तक आप नहीं कर सकते। अगर आप भारत का देखें तो भारत का उदाहरण मैं आपको दूंगा थोड़ा प्राचीन काल का, कि गुप्त काल में इस देश में सबसे ज़्यादा मंदिर और भगवान आदि का जो प्रतिमा वगैरह है बना है, और गुप्त काल के पश्चात ये हुआ कि यहाँ के लोग जो है मूल रूप से इतने धार्मिक हो गए कि यह सोचने लगे कि भैया वो भगवान जो है हमारा ये काम कर देंगे, महमूद गजनी आ रहा है, मोहम्मद गोरी आ रहा है, तो भगवान लड़ लेंगे। ठीक है, तो हम अक्रमण्य हो गए, और जब हम अक्रमण्य हो जाते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाते, और जो कर्मण्य आदमी है, जिसकी जो लालसा है, चाहे वो लूटने की हो, वो कर लेगा। आप हथियार रख देंगे तो आपको लूट ही लेगा। ठीक वही स्थिति आज की सरकार की है। सरकार जो है लूट रही है, या सरकार आपको गलत चीज़ें पढ़ा रही है कि ये राष्ट्रभक्त है, ये देशभक्त है, ये सही मार्ग है, तो आप जो है अक्रमण्य हो गए हैं। आपको लग रहा है कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। जब आपका अस्तित्व नहीं है तो देश क्या करेगा रह करके? आपसे देश है, देश से आप नहीं है। ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर सरकार का आप गतिविधि देखें, मैं जैसे यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर हैं या लोग जो हैं, उनके पास धन है किसी मुशायरा आयोजित करने का, कभी सम्मेलन आयोजित करने का, किसी बड़े बड़े लोगों को बुलाने का, लेकिन अगर हम बुद्ध की शिक्षा पर एक सेमिनार करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास धन नहीं है। तो बुद्ध की शिक्षा का प्रसार कैसे होगा? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बुद्ध ने जो शिक्षा दी उसके 3 पहलू थे। पहला पहलू था सिद्धांत। बुद्ध ने कहा कि भैया झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका पालन करके देखो कि झूठ नहीं बोलने से तुम समाज में सम्मान प्राप्त करोगे। तो लोगों ने झूठ ना बोल करके समाज में सम्मान प्राप्त किया। फिर बुद्ध ने कहा कि झूठ जब पालन नहीं करते, झूठ बोलने का अभ्यास नहीं करते हो, झूठ बोलने से दूर रहते हो, तो तुम यह देखो कि समाज में तुमको सम्मान मिल रहा है कि नहीं। तो बुद्ध की देशना के 3 पहलू हैं, सिद्धांत, अभ्यास और साक्षात्कार। हमारे यहाँ सिद्धांत प्रतिपादित हो जाता है, हम अभ्यास नहीं करते। तो अभ्यास नहीं करेंगे तो सिद्धांत से क्या लेना देना? बुद्ध की किताब जो है वो मोटे मोटे ग्रंथ लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। आज मुझे पहली बार यहाँ सुभारती के स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उससे ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ श्रद्धेय सत्येंद्र कुमार पांडे जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और बुद्धिज्म ज्ञाता हैं। इनके साथ इनकी परिचर्चा, और हमने जो प्रश्न पूछे, मैंने और हमारे सहयोगी साथी श्री रामपाल गौतम जी ने,
उससे बहुत ही ज्ञानवर्धन हुआ। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि केवल मेरा और हमारा, आप सभी का नहीं, आम जनता का भी इसमें निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और मैं इसके लिए हमारे बीच में पधारे हमारे श्रद्धेय सत्येंद्र कुमार पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको यह बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासा को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह और हमारे सभी साथियों के साथ, विशेषकर हमारे पांडे जी के साथ और गौतम जी के साथ और सिंह साहब के साथ, मैं आप सबसे विदा लेता हूं। एक बार फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो